हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। सेक्टर 7 बीपीएससी री एग्ज़ाम के डेट को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर में जब ये न्यूज़ प्रकाशित हुई कि 67वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम दुर्गा पूजा के पहले यानी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में हो सकता है, उसके बाद कई छात्रों के फ़ोन आने लगे कि सर ये तो लगभग अब क्लियर हो गया है, जैसा कि आप शुरू से बताते आ रहे थे कि अगस्त में परीक्षा नहीं होगी, लेकिन क्या सितंबर में परीक्षा अब हो जाएगी? तथ्यों के आधार पर मेरी जो समझ है उसके अनुसार सितंबर में भी परीक्षा होना बेहद मुश्किल है। इस संबंध में आयोग अगले 8 से 10 दिन में ज़रूर कोई नोटिफिकेशन जारी कर देगा और मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन में एक फ्रेश कैलेंडर, रिवाइज कैलेंडर जारी होगा। और इस बार का जो कैलेंडर होगा, सुनने में आ रहा है कि एम्बिग्यूटी वाला नहीं होगा, यानी कि ये नहीं लिखा रहेगा उसमें कि परीक्षा अक्टूबर में होगी या नवंबर में होगी। परीक्षा की तिथि रहेगी कि इस तिथि को इस परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। साथ ही साथ 67वीं की मुख्य परीक्षा का भी एक एक्सपेक्टेड टाइम आ जाएगा कि इस तारीख को मुख्य परीक्षा इस तारीख से इस तारीख के बीच में कराई जाएगी। यानी जैसे संघ लोक सेवा आयोग का जो आप कैलेंडर देख रहे हैं स्क्रीन पर सामने, उसी तरीके का कुछ कैलेंडर इस बार बीपीएससी भी जारी कर सकती है। सितंबर में परीक्षा क्यों नहीं होगी, इसके कुछ कारण हैं, मैं आपको अवगत कराता हूं। ट्वेंटी 21 सीरियल नंबर में आप देखिए, ये यूपीएससी 2022 का रिवाइज कैलेंडर है। सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा 2022 16 सितंबर से शुरू हो रही है और 5 दिन चलेगी, यानी कि 16 से लेकर 21 सितंबर। बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसके बीच तो परीक्षा नहीं हो सकती है। ठोस कारण है क्योंकि जो अधिकारी होते हैं उनके भी बच्चे, उनके भी परिवार वाले संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होते हैं, तो उन पर भी दबाव होता है कि इन परीक्षाओं का कभी भी डेट क्लैश ना करे। और ऐसे भी कभी भी राज्य लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा से, सिविल सेवा की परीक्षा से डेट क्लैश नहीं कराती है। ये क्लियर हो गया कि इसके बीच परीक्षा नहीं होगी। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये यूपी पीसीएस का कैलेंडर है, जिसके अनुसार 2022 की जो यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा है वो 27 सितंबर से है, यानी कि 27 सितंबर से 3-4 दिन होगी ये परीक्षा। और आपको पता है कि यूपी पीसीएस और बीपीएससी लगभग 40 से 50% बच्चे कॉमन हैं। ऐसे में आयोग पर कोई संवैधानिक इस तरीके की बाध्यता या जुडिशल प्रेसिडेंट तो नहीं है कि आप डेट क्लैश नहीं करा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः यह देखा गया है कि यूपी पीसीएस से बिहार पीसीएस डेट क्लैश नहीं कराती है। तो वैसी स्थिति में 4th वीक ऑफ सितंबर में भी एग्जाम होने की संभावना बेहद कम है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दुर्गा पूजा है और अक्टूबर के 3rd वीक में दीपावली है। तो इसके इन सारे समीकरणों के बाद जो समय बचता है वो बचता है अक्टूबर का 2nd वीक। यानी कि अगर आप तथ्यों के आधार पर देखें तो जो सबसे संभावित तिथि निकल कर आती है वो आती है अक्टूबर का 2nd वीक। अब इससे ज़्यादा परीक्षा में विलंब हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा विलंब हुआ तो फिर बिहार में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नगर पालिका आम चुनाव 2022। अब इसमें बहुत सारी तिथि आप देख रहे होंगे कि किस फॉर्म को कहाँ तक, मतदाता सूची कब तक कंप्लीट करनी है, आयोग का अनुमोदन, सेंटर, सारे के संबंध में डेट लिखे हुए 4 सितंबर, 6 सितंबर। यानी कि अब किसी भी समय बिहार में म्यूनसिपालिटी इलेक्शन की घोषणा हो सकती है। आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जब पंचायती चुनाव हो रहे थे, उसके कारण एग्ज़ाम को सितंबर में जो होने वाला था वो दिसंबर में टाला गया था। यानी कि उस तरीके की चीज़ें ना हों, इससे के लिए ज़रूरी है कि इस चुनाव से पहले बीपीएससी आयोजन करा ले। यानी कि सारे तर्कों के आधार पर आप देखें तो बीपीएससी की परीक्षा अक्टूबर के 2nd वीक में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि तब तक जो आवासन की समस्या है उसका भी समाधान निकाल लिया जाएगा, क्योंकि पर्याप्त समय है। जो बरसात और बाकी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें भी
समाप्त हो जाएंगे उस समय तक। जो जांच की प्रक्रिया चल रही है 67 बीपीएससी पेपर लीक को लेकर, उसमें भी कोई ना कोई कंक्रीट परिणाम तब तक सामने आ जाएंगे। यानी कि अगर आप सारे पैरामीटर्स को देखें तो सबसे प्रबल जो डेट लगता है वो 15 अक्टूबर के आसपास का लगता है। इन परिस्थितियों में आपके मन में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बैलेंस बैठाने के को लेकर एक दुविधा की स्थिति होगी कि प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। प्रीलिम्स की तैयारी लगातार करते रहें, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी आप दिन भर नहीं करते हैं, ये आप भी सच्चाई से जानते हैं। आप एक दिन में एक डीआई और एक जीएस का उत्तर आराम से लिख सकते हैं, और जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं दिखलाऊंगा अभी आपको, आराम से डेली उत्तर लेखन कर रहे हैं। डेली उत्तर लेखन आपके राइटिंग स्किल में ज़रूर इम्प्रूवमेंट देगा, इसकी पूरी गारंटी है। 20 अगस्त से डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की नई बैच यानी बैच 8 की शुरुआत हो रही है। प्रोसीजर आप हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में इस प्रोग्राम को कराते हैं। मॉडल आंसर भी दोनों में उपलब्ध कराए जाते हैं, डीआई और जीएस के। फी इसकी है 1500। टोटल जो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे डीआई और जीएस की मिलाकर यानी 150। पेमेंट और अगर कोई विशेष जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा कोशिश करें कि इन्फॉर्मेशन या सैम्पल मॉडल आंसर, सैम्पल एवुलेटेड कॉपी के लिए इस नंबर पर आप पिंग कर दें मुझे। आपको सैम्पल मॉडल आंसर और सैम्पल स्टूडेंट की एवुलेटेड कॉपी, साथ में जो 66 बीपीएससी में हमारे जो चयनित स्टूडेंट्स हैं उनकी भी 1-2 कॉपी हम आपके साथ साझा कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। स्टूडेंट के द्वारा इस फॉर्मेट में पीडीएफ फॉर्म में अपलोड की जाती है और हमारे तरफ से रोल नंबर वाइज एवल्यूशन के बाद वो कॉपी दोबारा उसी ग्रुप में अपलोड कर दी जाती है। 67 बैच नंबर 7 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एजुकेशन निकेतन इंग्लिश बैच 7 यानी इंग्लिश का सेपरेट ग्रुप भी है। जो 8 बैच स्टार्ट होगा सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, उसमें भी कुछ अच्छी कॉपी भी सैंपल्स आपको दिखा देता हूँ मैं। एक सिंपल क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स से संबंध में कि द मोरल वैल्यूज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वुड बी नॉट टू स्मूथर राइट्स बट टू एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक बैलेंस बाई मेकिंग द पीपुल कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज इक्वली टू दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। अब इन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक स्टेटमेंट के साथ इसकी शुरुआत की है। इसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स का उल्लेख किया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के द्वारा प्राप्त हैं उन ड्यूटीज को समराइज वे में लिखे हैं। अब एक इन्होंने इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है और सबसे जो इम्पोर्टेंट यानी विश्लेषण का पोर्शन है वो एफडी और एफआर यानी फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल रिलेशन में किस तरीके एक दूसरे के दोनों संपूरक हैं, उस चीज़ को ज़्यादातर स्टूडेंट मिस करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ज़्यादातर स्टूडेंट लिखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं था, स्वर्ण समिति के रिकमेंडेशन पर उसको लागू किया। इन सारी चीज़ों का उल्लेख स्टूडेंट करते हैं, लेकिन जो कमी रहती है स्टूडेंट के आंसर में वो इस वाले पोर्शन में होती है कि दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। इस चीज़ को स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं साथ साथ तथ्यों के आधार पर। अब इन्होंने देखो कंपेरिजन करके बताया है कि 51A जो है वो किस तरीके से अलग अलग जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उससे मैच होता है। जैसे राइट टू एजुकेशन है 21A में, उसी तरीके का 51A के में रिस्पॉन्सिबिलिटी है गार्जियन की कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करें। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। उसी इंटरलिंक को आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, प्रोविजंस के थ्रू दर्शाना है।
बेसिक क्वेश्चन की डिमांड यही है। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपको अंक जरूर मिलेंगे। और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को आर्टिकल बाई आर्टिकल करके दिखाया है। देख सकते हैं इन्होंने जिक्र किया है 21A का। अब इस तरीके के जब आप आंसर लिखते हैं जिनमें तथ्यों के साथ साथ विश्लेषण भी शामिल हो तो आपको अच्छे अंक मिलने की पूरी संभावना होती है। तो ये स्किल तभी आपके अंदर आएगा जब आप लगातार आंसर राइटिंग करेंगे। और इन्होंने अपने आंसर की शुरुआत के साथ साथ एंड भी एक विवेकानंद के स्टेटमेंट के साथ किया है। इस उत्तर में इन्हें हमारे तरफ से दिए गए हैं 21 मार्क्स। इस तरीके की आप जो अच्छी कॉपी है उसे देख भी सकते हैं ताकि आपके कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं तो उसे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ उस प्रश्न का मॉडल आंसर भी आपके पास होता है, यानी कि ऐड ऑन करने की आपके पास 2-3 सोर्स हो जाते हैं।